हेलो एवरीवन। मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम क्वेश्चन करेंगे एग्जांपल 2.12 फ्रॉम एनसीईआरटी क्लास 11th चैप्टर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट। So in this question we have given the period of oscillation of simple pendulum is t equal to 2 pi root L upon G. Measured value of length is 20 centimeter and known to 1 millimeter accuracy. The time for 100 oscillation of the pendulum is found to be 90 seconds and wristwatch of 1 second resolution. What is the accuracy in the determination of G? यानी कि आपको टाइम पीरियड का फॉर्मूला दिया हुआ है किसी पेंडुलम के लिए, और जो ये टाइम पीरियड मेजर कर रहे हैं, जिस स्टॉप वॉच से मेजर कर रहे हैं, मैं कह सकता हूँ कि उसकी जो एक्यूरेसी है वो इट इज गिवन, रिजोल्यूशन गिवन है 1 सेकंड का। यानी कि इसको हम डेल्टा टी मान सकते हैं। लेट से डेल्टा टी कितना हो जाएगा 1 सेकंड, ये इसका रिजोल्यूशन है। इसके अलावा हमें टाइम पीरियड दे रखा है 100 ऑसिलेशंस का। सो फॉर 100 ऑसिलेशन टाइम कितना है हमारे पास, लेट से स्मॉल टी से मैं इसको डिनोट कर देता हूँ। टाइम है 90 सेकेंड, ठीक है। एंड वी हैव आल्सो गिवन दैट लेंथ है हमारी 20 सेंटीमीटर, और जिससे हम लेंथ को मेजर किए हैं उसकी एक्यूरेसी है 1 mm, यानी कि इसको हम डेल्टा एल कंसिडर कर सकते हैं जिसकी वैल्यू है 1 mm। अब पहले तो आप इसको सेम यूनिट में ले जाइए, तो डेल्टा एल को जब मैं चेंज करूंगा मिलीमीटर से सेंटीमीटर में तो कितना हो जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻1, यानी कि 0.1 हम इसको लिख सकते हैं। 0.1 सेंटीमीटर ये हमारी डेल्टा एल होगा। डेल्टा एल मतलब कि कितनी पॉसिबिलिटी है लेंथ में, जब आपको जब लेंथ मेजर करी होगी तो कितनी एक्यूरेसी हो सकती है उसमें, मतलब कितनी एरर हो सकती है, प्लस माइनस 0.1, ठीक है। अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला है हमारे पास t इक्वल टू 2 पाई रूट एल अपॉन जी, और आपको बताना है कि जब आप जी मेजर कर रहे हो तो उसमें कितनी एक्यूरेसी रही होगी, ठीक है। यानी कि आपको मैं कह सकता हूँ कि डेल्टा जी अपॉन जी निकालना होगा, तो आपको पता लग जाएगा कि उसमें कितनी एक्यूरेसी होगी विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल वैल्यू। तो पहले स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ, सो इट विल बी इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन जी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आपको निकालना क्या है जी, सो आई एम राइटिंग इट एज 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन टी स्क्वायर। अब देखो जब आप डेल्टा जी अपॉन जी निकालोगे तो 4 पाई स्क्वायर का उसमें कोई रोल नहीं होगा, सो वी कैन राइट दैट डेल्टा जी अपॉन जी, क्योंकि हमें डेल्टा जी अपॉन जी निकालना है, वो बराबर हो जाएगा डेल्टा एल अपॉन एल। देखो जो भी पावर है वो आगे आ जाती है, यानी कि 2 डेल्टा टी अपॉन टी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक्चुअली में हमें ये जो टाइम दिया है ना, इट इज नॉट टाइम पीरियड, ये 90 सेकेंड का आपको टाइम दिया हुआ है। 90 मतलब 100 ऑसिलेशन में कितना टाइम लग रहा है 90 सेकेंड। तो आपको टाइम पीरियड कैसे निकाले, तो आप लिख सकते हो कि जो टी होगा दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ पर कितने जो भी आपका टाइम पीरियड है 100 ऑसिलेशन का, उसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ ऑसिलेशन से, ये आपका एक ऑसिलेशन के टाइम पीरियड आ जाएगा। सिमिलरली डेल्टा टी यहाँ पर कितना हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू डेल्टा टी अपॉन एन, ठीक है। यहाँ पर डेल्टा टी हमारा ये 1 सेकेंड। तो देखो जब आपको डेल्टा टी अपॉन टी यहाँ पर पुट करना है डेल्टा टी अपॉन टी, तो ये कितना हो जाएगा, डेल्टा टी अपॉन टी हो जाएगा हमारा स्मॉल डेल्टा टी अपॉन यहाँ पर एन अपॉन टी अपॉन एन। तो देखो एन से तो एन कैंसिल हो जाएगा, सो इट विल बी इक्वल टू डेल्टा टी अपॉन टी, यानी कि कैपिटल डेल्टा टी अपॉन कैपिटल टी, यानी कि वो जो टाइम पीरियड है इट विल बी इक्वल टू डेल्टा टी स्मॉल डेल्टा टी हमारा कितना हो जाएगा 1 सेकेंड डिवाइडेड बाय स्मॉल टी यानी कि 90 सेकेंड, ठीक है। देखो हमने ये डेल्टा टी अपॉन टी क्यों करा है, क्योंकि हमें 100 ऑसिलेशन का टाइम दिया हुआ था, जबकि हमें फॉर्मूले में पुट करना होता है टाइम पीरियड। जो यहाँ पर ये फॉर्मूला है, यहाँ पर ये जो टाइम है इट इज टाइम पीरियड फॉर 1 ऑसिलेशन, इसलिए हमने यहाँ पर दोनों तरफ एन से डिवाइड कर दिया था। अब डेल्टा एल की वैल्यू कितनी है, सो डेल्टा एल है हमारे पास 1 mm यानी कि 0.1 डिवाइड बाय एल कैपिटल एल यानी कि 20 प्लस 2 टाइम्स डेल्टा टी कितना है हमारे पास 1 अपॉन टी कितना है 90, ठीक है। ये आ जाएगा डेल्टा जी अपॉन जी। और अगर आप इसी को जब ये आप इसको सोल्व करोगे तो ये लगभग आता है 0.1, देखो यहाँ पर ये 10 हो गया, सॉरी इसको आप लिख सकते हो 0.1, इसको एक मिनट यहाँ से नहीं कटेगा ये, आई एम राइटिंग इट अगेन, इट इज 20। तो जब आप इसको सोल्व करोगे सो रफली आई एम राइटिंग रफ वैल्यू आपकी आएगी लगभग 0.27,
ठीक है। और जब आप इसको परसेंटेज में चेंज कर दोगे, डेल्टा जी अपॉन जी को परसेंटेज में चेंज कर दोगे, एक मिनट, यहाँ पर परसेंटेज में हमें चेंज करना है। आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए परसेंटेज बताने के लिए, तो लगभग आ जाएगा आपका 0.027 को मल्टीप्लाई करना होगा आपको 100 से। ठीक है, तो लगभग 2.7 आपका आंसर आएगा। लेकिन एनसीईआरटी में करेक्ट ऑप्शन राउंड ऑफ करके दिया हुआ है 3%। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये राउंड ऑफ कर दिया है, तो लगभग इतना आंसर आपका आएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं। बाय एवरीवन एंड कीप स्टडिंग। गुड बाय।